भारत में भी कोरोना की वजह से हो रही मौतों पर सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी मौतें कैसे हो गई जब सरकार ने बहुत पहले ही लॉकडाउन कर दिया था। क्योंकि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन किया गया तब यह दलील दी जा रही थी कि लॉकडाउन की वजह से भारत में यह संक्रमण बहुत ज़्यादा रुक गया है और इससे कम लोग भारत में मरेंगे। लेकिन जब लोगों की मौत हुई है तो उस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल से यह सवाल पूछा गया कि भारत में इस जो कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने ये कहा है कि लगभग 73% मौतें जो हैं वो उन लोगों की हुई है जिनमें पहले से कोई रोग था या जो किसी दूसरे बीमारी से पहले से ग्रसित थे और वो जब कोरोना संक्रमित हुए तो उनकी मौत हो गई। हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स, और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें।